नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं क्रिमिनल। करीब 2.25 साल हो चुके हैं जब पहली बार आईएसआईएस की हैवानियत की तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरी दुनिया दहल गई थी। और उसी वक्त इस्लामिक स्टेट के जिहादियों के सरगना बगदादी ने सामने आकर इस्लामिक मुल्क का जो ऐलान किया था, उसने पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी थी। लेकिन 2 साल बाद आज हालात एकदम बदल गए हैं। आलम यह है कि बगदादी का द एंड नजदीक नजर आ रहा है। इराक की जमीन पर जारी है सबसे खौफनाक जंग। आग उगलती तोपें, बम बरसाते टैंक, मौत की मिसाइलें और फिजा में बमों के धमाके और धुएं का गुब्बार। ढह रहा है आईएसआईएस का किला। खत्म हो जाएगा बगदादी का राज। बमों के धमाके और मशीन गन से निकलने वाली हर गोली इस बात की तस्दीक कर रही है कि अब इराक की सरजमीं पर पिछले 2 साल से अपने आतंक की बादशाहत कायम करने वाले आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के आका अबू बकर अल बगदादी का दी एंड नजदीक आ चुका है और वो और उसके गुर्गे अब अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इराकी सेना ने अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन फौज के साथ मिलकर इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल को आईएसआईएस और बगदादी के चंगुल से छुड़ाने के लिए जंग छेड़ दी है। यानी अब बगदादी के पनाह मांगने का वक्त आ गया है, क्योंकि उसका सबसे मजबूत किला करीब करीब तबाह हो चुका है। मौत का लाव लश्कर तेजी से बढ़ रहा है उसके गढ़ की ओर। इराक के मोसुल में होगा एक साथ 7,000 आतंकियों का खात्मा। मोसुल में 2 साल तक इंसान और इंसानियत का खून पानी की तरह बहाने वाले खलीफा कानून के नाम पर मौत और दहशत का कारोबार करने वाले अब खुद मौत से घिर चुके हैं। मोसुल से ना उनके लिए अब भाग पाना मुमकिन है, ना जान बचा पाना। रास्ता सिर्फ एक है, घुटने टेक दो या मारे जाओ। दहशत पैदा करने वालों के दिलों में यकीनन दहशत काबिज हो चुकी होगी। मोसुल ही वो इलाका है जहां 2014 में आईएस ने इराकी सेना को हराकर उस पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद आईएस का आका अबू बकर अल बगदादी ने यहीं से खलीफा कानून का ऐलान किया था। यहीं से उसने दुनिया और इंसानों के खिलाफ यलगार किया था। असलियत में मजहब के नाम पर वहशीपन क्या हो सकता है, मोसुल की जमीन गवाह है। कानून के नाम पर सरेआम लोगों के सर कल्म कर दिए गए, छत से फेंका गया, जिंदा जला दिया गया। साफ था, गुलाम बनो, हुक्म मानो और नाफरमानी की कीमत होगी ऐसी दर्दनाक और खौफनाक मौत जिसे सोचकर भी दिल दहल उठे। लेकिन मौजूदा हालात और फिर वक्त की गवाही यही है कि अब ये सब गुजरे वक्त की बात है, क्योंकि मोसुल से आईएस के पैर उखड़ चुके हैं। मोसुल ही वो इलाका है जहां से बगदादी के कारिंदे
इस मुहिम के लिए फंडिंग करते हैं। हथियारों की सप्लाई, रसद और जंग के बाकी सामानों के लिए बगदादी की सेना काफी हद तक मोसुल पर निर्भर है। जाहिर है कि मोसुल पर 2 साल तक की बादशाहत खत्म होती दिख रही है, तो वो तिलमिला रहा है। तस्वीरें और तारीख गवाह हैं कि अब उसकी हार तय है। मोसुल पर दोबारा कब्जा करने के लिए इराकी सेना ने गठबंधन सेना के साथ मिलकर मिशन मोसुल छेड़ दिया है। (17 अक्टूबर 2016 को करीब सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इराक ने मिशन मोसुल छेड़ दिया था। 14,000 पैरामिलिट्री फोर्स, 40,000 पेशमर्गा लड़ाके, 54,000 इराकी सेना के लाव लश्कर के साथ करीब 500 अमेरिकी जवान भी इस खौफनाक जंग में बगदादी के लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अब तक उन्होंने मोसुल के बाहरी इलाकों में बसे करीब 9 गांवों को आजाद करा लिया है। हालांकि इस सेना के लिए असल चुनौती तब होगी जब वो शहर के अंदरूनी इलाके में दाखिल होंगी। तब इमारतों, तंग गलियों और यहाँ रहने वाले लोगों को ढाल बनाकर आईएसआईएस के लड़ाके सेना के कदम धीमे कर सकते हैं। अब भी वहां 10 लाख इराकी लोग रहते हैं और उनकी जिंदगी जरूर दांव पर होगी। इराकी सेना के 90 लड़ाकू विमान आतंकियों के ठिकानों को बारूदी मौत से उड़ाने में लगे हैं। फौज अब बंकरों में छिपे आतंकियों से महज चंद किलोमीटर ही दूर है, यानी कुछ ही देर में जो खूनी खेल खेला जाएगा वो इतिहास के पन्नों के सबसे काले पन्नों में एक बन जाएगा। लेकिन यह भी तय है कि इतनी बड़ी फौज के आगे आईएसआईएस के 7,000 लड़ाके बेकार साबित होंगे और उनके खात्मे के साथ ही बगदादी भी खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अपनी खूंखार सोच से दुनिया भर के लिए खतरा बन चुके आईएसआईएस के खात्मे की उल्टी गिनती करीब करीब शुरू हो चुकी है। बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि मोसुल का अपना आखिरी किला हारने के बाद अब आईएसआईएस के लड़ाकों के पास इराक से भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। मोसुल यानी इराक के आईएसआईएस का आखिरी किला, और वो भी अब इराकी फौज के बारूद से झुलस चुका है। शहर के बाहरी इलाके पर इराकी, कुर्द और अमेरिकी फौजों का कब्जा करीब करीब हो चुका है। शहर भर से धुएं का गुब्बार उठ रहा है। आईएसआईएस के जिहादी अब मोसुल में महफूज नहीं रह गए, बल्कि वो इस कदर फंस गए हैं कि अब उनका बचकर भागना मुश्किल हो गया है। मोसुल में छिड़ी जंग और वहां से सामने आई तस्वीरों की गवाही में अब दुनिया ये मानकर चल रही है कि इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर में आईएसआईएस पूरी तरह से हार चुका है। इराकी और कुर्दिश सेनाओं ने आईएसआईएस के आतंकियों पर चारों तरफ से इस तरह तबाही बरसाई है कि रेतीली जमीन से उनके पैर उखड़ते देर नहीं लगी। ये ताजा तस्वीरें जैसे ही सामने आई तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों की गवाही है कि अब बगदादी और उनके लड़ाकों के दिन करीब करीब पूरे हो चुके हैं और इराक की जमीन से भागने में ही अब उनकी भलाई है। सवाल उठता है कि आखिर इस घमासान में मोसुल की यह लड़ाई आईएसआईएस के लिए आखिरी लड़ाई क्यों साबित हो रही है, और आईएसआईएस के लिए मोसुल हारने का क्या मायने है। आईएसआईएस ने जून 2014 में इराक के दूसरे सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर पर कब्जा किया था।
ये इराक का वो इलाका है जहां न सिर्फ आईएसआईएस को अपने लड़ाकों के लिए अच्छी और महफूज पनाह मिल सकती थी, बल्कि इराक में सबसे ज्यादा तेल के कुएं यहीं पर है। शायद इसीलिए बगदादी के लिए ये सिर्फ शहर नहीं बल्कि उसकी जान है। यहाँ खाने पीने की चीजों के साथ साथ लड़ाई के लिए हथियार और दूसरी जरूरी रसद भी इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को हासिल हो रही थी। इतना ही नहीं, शहर के करीब 25 लाख की आबादी भी पूरी तरह से आईएसआईएस के रहमो करम पर थी, जिनकी जिंदगी की सलामती की गरज से इराकी फौजें अपने कदम आगे बढ़ाने से बच रही थी। पिछले एक हफ्ते के दौरान करीब 30,000 इराकी सैनिकों ने मोसुल शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। कहा जाता है कि मोसुल इराक में इस्लामिक स्टेट की राजधानी भी है, लेकिन अब इराकी कुर्द और अमेरिकी सैनिकों के काफिले ने मोसुल के बाहरी इलाकों पर आकर जैसे ही मोर्चा संभाला और इराकी प्रधानमंत्री के सबसे बड़े फौजी ऑपरेशन को शुरू करने का ऐलान के साथ ही आईएसआईएस के मजबूत किले के खत्म होने का इशारा साफ तौर पर मिल गया। बीते एक साल के दौरान इराकी फौजों ने आईएसआईएस के कब्जे से रामादी और तिक्रित को आजाद करवाया है। ऐसे में इराक की जमीन पर अब केवल मोसुल ही इकलौता शहर बचा था जहां आईएसआईएस के आतंकी जमे बैठे थे और अपने वहशीपन की नुमाइश करके यहां के लोगों को दहशत में डाल रखा था। इस्लामिक स्टेट के लिए मोसुल के किले को बचाना आसान किसी भी सूरत में नहीं होगा। 2 साल में इस्लामिक स्टेट पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। इराक में लगभग सभी बड़े शहर वो हार चुका है। मोसुल उसका आखिरी किला है और ऐसे में ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि मोसुल की लड़ाई हारने का मतलब है कि इराक से आईएसआईएस का पूरी तरह से खात्मा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आईएसआईएस, ये नाम सुनते ही आपके जहन में एक सवाल जरूर कौंता होगा कि आखिर ये कब वजूद में आया। इस सवाल का जवाब जानना है तो मिलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। आईएसआईएस का ताजा अंजाम देखकर एक बार जरूर आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर जो आने वाले दिन में इतिहास बनने वाला है, आतंक की उस इबारत की असल में शुरुआत कब और कैसे हुई होगी। इसका सफर भी कम हैरत अंगेज नहीं है। सरेआम मौत बांटकर पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैलाने वाले आईएसआईएस के अब शायद गिनती के ही दिन बचे हैं। मोसुल में पैर तो करीब करीब उखड़ ही चुके हैं और सीरिया में भी अब इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को शायद ही पनाह मिल सके। यानी ये कहना लाजमी हो जाता है कि जल्द ही आतंक का ये नाम बस एक काला इतिहास बनकर रह जाएगा। आखिर ये कब जन्मा, कैसे पनपा और इराक की इस आखिरी लड़ाई के वो कौन कौन से अहम पड़ाव जिनसे गुजरकर इंसानियत और शैतानियत की लड़ाई अब आखिरी किले पर जाकर अटक गई है। इस पूरे सिलसिले की शुरुआत होती है 31 दिसंबर 2011 से। यही वो तारीख थी जब अमेरिकी सेना ने इराक से वापसी का रुख किया था। साल 2003 से छिड़े संघर्ष के दौरान अपने 4500 सैनिक गंवाने और करीब 30,000 से ज्यादा फौजियों के जख्मी होने के बाद अमेरिकी सेना ने इराक छोड़ने का इरादा दिखाया। फरवरी 2012 अमेरिकी फौज ने पूरी तरह इराक छोड़ा भी नहीं था कि इराक में शिया सुन्नी विवाद गहरा उठा। मार्च 2013 सीरिया में पहली बार इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने अपना सर उठाया और सीरिया इराक बॉर्डर पर खून खराबा करके दोनों सरकारों को चुनौती देनी शुरू कर दी। जुलाई 2013 इराक में भयानक खून खराबा देखा गया और इस एक महीने के दौरान
इराक में 1057 नागरिक मारे गए, जबकि 2500 से ज्यादा जख्मी हुए। जनवरी 2014, आईएसआईएस ने पहली बार अल-कायदा से अलग होने का ऐलान किया। जून 2014, आईएसआईएस के आतंकवादियों ने सीरिया से आगे बढ़कर इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल पर अपना कब्जा जमा लिया।